नमस्कार दोस्तों, माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति की पीवाई क्वेश्चंस। ये सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, तो ये सीरीज नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये जोड़ा गलत देखना इसमें। तो एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में, ये सही है। कणी माता मंदिर देशमुख, ये भी सही है। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ मेड़ता में, ये भी सही है। सूर्य मंदिर भरतपुर में, ये गलत हो जाएगा क्यों? सूर्य मंदिर कहाँ है? ये एक सूर्य मंदिर उदयपुर में है, और एक पाली में है, एक जयपुर में है। ये बहुत जगह है सूर्य मंदिर, ठीक है। तो ये भरतपुर में तो नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या है? तो ये हम देखते हैं। तो ब्याना की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये तो 1527 में लड़ी गई थी, ठीक है। 16 फरवरी 1527 में लड़ी गई थी। खातौली की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1517 और 18 में हुई थी। और गागरोन की 1519 में हुई थी। तो इनका बढ़ता हुआ कालक्रम कौन सा है? तो एक नंबर पर तो कौन सा हो जाएगा? खातौली की लड़ाई हो जाएगी इसमें, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? खातौली की लड़ाई एक नंबर पर। 2 नंबर पर गागरोन की हो जाएगी, और 3 नंबर पर कौन सी? बयाना की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। चलिए हम देखते हैं ये बयाना की लड़ाई के बारे में। तो ये किसके मध्य हुई थी? पहले तो ये देखते हैं कि ये 16 फरवरी 1527 को हुई थी। फिर ये देखते हैं कि बयाना बयाना कहाँ है? तो ये भरतपुर में है, ठीक है। फिर लड़ाई किन के मध्य हुई थी? राणा सांगा और बाबर के मध्य हुई थी, जिसमें राणा सांगा और बाबर के सैनिकों के मध्य हुई थी, जिसमें राणा सांगा के क्या सैनिक जीत गए थे, ठीक है। आगे खातौली की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1517 और 18 में हुई थी। खातौली की लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। तो इसमें क्या राणा सांगा जीत गया था, और बूंदी पर अधिकार हो गया, क्योंकि खातौली की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो बूंदी में ही। तो राणा सांगा ने बूंदी पर अधिकार कर लिया था। एक चीज है कि राणा सांगा की इसमें एक हाथ की बाजू कट गई थी, किस लड़ाई में? तो खातौली की लड़ाई में, ठीक है। अब देखते हैं गागरोन की लड़ाई। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में, ठीक है। इसकी लड़ाई कब हुई थी? तो 1519 में हुई थी। ये गागरोन की लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी? तो राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य हुई थी, ठीक है। इसमें राणा सांगा जीत गया था। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? तो 1 नवंबर 1956 का राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया था, और राज्यपाल का पद का सृजन हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, मतलब गलत कौन सा है इसमें, ये बताना आपको। तो सरिस का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अलवर में, ये सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली, ये गलत हो जाए। ये कहाँ? ये भरतपुर में होगा। राष्ट्रीय मरुद्यान क्या है? जैसलमेर में है। ये राष्ट्रीय मरुद्यान 2 जिलों में, कौन कौन से? जैसलमेर एक और बाड़मेर में होगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। चलिए आगे देखते हैं। तारागढ़, तारागढ़ इसमें क्या है? सुमेलित कन्या में। तारागढ़ क्या है? अजमेर में है। जयगढ़ जयपुर में है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। ये देखते हैं। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कौन सा? तो ये उदयपुर की है। उदयपुर मतलब मेवाड़ की है, ठीक है। संत भूरीबाई के बारे में हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। तो ये क्या थी? निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों की क्या थी? ये प्रवर्तक थी, ठीक है। कौन? संत भूरीबाई अलग थी, ठीक है। आगे देखते हैं। नींबू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजस्थान की किस रियासत में हुआ था? तो ये अलवर में हुआ था, ओके। किसके दरबार में निहालचंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्य करता है? तो सावंत सिंह के समय ये चित्रकार था। कौन? निहालचंद आधिकारिक या दरबारी चित्रकार था, ठीक है। सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया यानी कि बनी ठनी का चित्र बनवाया था निहालचंद से, ठीक है। और ये शैली, ये निहालचंद, ये बनी ठनी शैली चित्र है, वो किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ठीक है। इसमें एक आपको नोट ध्यान में रखना है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हवा महल। जयपुर के निम्नलिखित कथनों पर विचार की, जो नीचे दिए गए कोड में प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, ये तो बिल्कुल सही है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, ये भी सही है। हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है? 900, ये 83 झरोखे नहीं है, इसमें 953 है, ठीक है। 953 झरोखे हैं, और 365 क्या है? इसमें खिड़कियां हैं। एक चीज आपको पूछ सकते हैं कि हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था लालचंद कारीगर था। कौन था? लालचंद
कारीगर था। ठीक है, ये हवा महल कब बनाया गया था? तो 1799 में बनाया गया था। किसके द्वारा? तो स्वाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। और हवा महल की आकृति कैसी है, ये भी पूछ सकते हैं आपको। तो ये भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। ठीक है, किसके समान है? भगवान कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। चलिए आगे देखते हैं। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो राव मलिनाथ जी थे। ठीक है, कौन है? राम मलिनाथ जी है। ठीक है, राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला किन का है? तो इसमें मलिनाथ जी का हो जाएगा। इसका जो है मलिनाथ जी का, जो राम मलिनाथ जी का सबसे राजस्थान में सबसे पुराना पशु मेला है। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो जोगिया सारंगी बजाई जाती है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो बगरू हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? मतलब इसमें मुख्यमंत्री नहीं आता। ठीक है, इसमें राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों में कार्य सदस्य आते हैं, जिले के मुख्य आते हैं, मंत्री भी आते हैं। ठीक है, हड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ है? तो ये चंद्रभागा में है। ठीक है, कहाँ है? चंद्रभागा में। और चंद्रभागा कहाँ है? तो झालरापाटन झालावाड़ में है। कब है? कहाँ है? तो झालरापाटन झालावाड़ में है। ठीक है, ये मेला कब बढ़ता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या हमें युग्म कौन सा सम्मिलित है, ये बताना है हमें। तो राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 को है। तो ये सही है इसमें। ठीक है, ये बाकी सब क्या है? गलत है। ठीक है, तो हम देखते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी है कहाँ। ये क्वेश्चन आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, अकादमी का उदयपुर में है। इसकी स्थापना ये तो 28 जनवरी आ सकती है, और एक बुक में क्या 23 जनवरी भी दिया हुआ है। तो दोनों सही हो सकती है इसमें। राजस्थान संस्कृत अकादमी का है, ये जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1981 में हुई थी। ये आपको याद नहीं करनी। ठीक है, 1981 में हुई थी। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ये जयपुर में है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1986 को हुई थी। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये भी जयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1969 को हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा समय का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लिए? तो मोहनलाल सुखाड़िया, हृदय जोशी और अशोक गहलोत। ये 3 से अधिक बार क्या बने? या तो 3 बार या 3 से अधिक बार क्या मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। छप्पन का मैदान स्थित है। तो कहाँ है ये छप्पन का मैदान? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच है। ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का मैदान है। शहरी जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो ये के बारां में है। किशनगढ़, बारां में शहरी जनजाति निवास करती है। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो ये ध्यान रखना कि हनुमानगढ़ जिला कब बना था? तो 12 जुलाई 1994 को बना था। ठीक है, निम्न में से कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो कोकिल देव ने बनाया था। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ यानी बेंच निम्न में से कहाँ है? तो कहाँ है? ये जयपुर में है। ठीक है, पीठ कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, वैसे न्यायालय कहाँ है? ये जोधपुर में हो जाएगा। सुमिलित करना है। हमीर रायण किसकी पुस्तक है? तो ये भांडाऊ व्यास की है। वीर मायन बादर की है। और रघुनाथ रूप किसकी है? तो मनसाराम सेवन की। ये PY क्वेश्चन है, पेपरों में रिपीट होते हैं। आप इनको अच्छे से देखना है। ठीक है, और याद रखना है। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाले बटालियन कौन सी? तो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान में निम्न से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसमें कच्ची घोड़ी जाएगा। ठीक है, ये शेखावटी में प्रसिद्ध है। घूमर ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। तेरह ताली ये रामदेव जी के भगत करते हैं तेरह ताली नृत्य। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या है? असंगत कथन बताना में। तो आर्थुना मंदिर बाड़ में, ये गलत हो जाएगा। यहाँ के जो आर्थुना मंदिर ये बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में है। विभीषण मंदिर कहाँ? केथुन कोटा में, सही है। हस माता मंदिर या बैनरी दोसा, ये भी सही है। हस नाथ मंदिर ये सीकर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें पहले कौन है? अज्यराज है। ठीक है, एक नंबर पर अज्यराज है। फिर क्या? अरुणराज है। फिर विग्रराज फोर्थ है। फिर पृथ्वीराज थर्ड है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये सुमलित करने में। ठीक है, वन्य जीव है। कुमलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का है। तो ये राजसमंद में है। ठीक है, कुमलगढ़ का है तो राजसमंद में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के भरतपुर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आज का है। ये केवलादेव वहाँ गलत किया हुआ था, तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, मरु राष्ट्रीय उद्यान के ये भी रिपीट हुआ है। ये जैसलमेर में। एक और जिला कौन सा है? तो ये बाड़मेर में। टाइगर रिजर्व क्या है? तो सरिस्का अलवर में। कहाँ है सरिस्का? कहाँ है? अलवर में है। चलिए आगे देखते हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को द्वारा निलंबित किया, मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को क्या निलंबित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, इनको क्या करना है हमें, सुमिलित करना है। ब्रज मेवात सर्किट का है तो ये अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर में हो जाएगा। आपको ये तो ब्रज ब्रज मेवात का है तो अलवर भरतपुर में है, तो ये हो जाएगा अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर हो जाएगा। शेखावटी सर्किट तो शेखावटी में होगा, तो चूरू झुंझुनू सीकर झुंझुनू में हो जाएगा, ठीक। और मरु सर्किट ये जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर बाड़मेर में हो जाएगा, मरु सर्किट है। मेरवाड़ा सर्किट ये अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कौन सा प्रोसेस क्या था, तो ये एक प्रकार का की लाकर थी, ठीक है ना, क्या था, एक प्रकार का था, यानी टैक्स था, ठीक है, क्या था, टैक्स था। संत पिंपा की गुफा कहाँ है, तो कहाँ है ये, कागरोन झालावाड़ में है, ठीक है। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त होता है, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से ये समाप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। स्वाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ये 1857 में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नीचे देखिए कोट में सही उत्तर चुने, इसमें से मिलान करना है हमें। तो गजनेर का है, बीकानेर में है, ठीक है। किरणो मंदिर बाड़मेर में है, जग मंदिर का है तो ये उदयपुर में है, ठीक है नहीं। जग मंदिर और जग निवास मंदिर कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है। अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी लालगिरी जी ने की थी। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो इसको बपंग को बजाते हैं, ठीक है। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, तो ये कौन थे, ये चारों ही थे। एस के सिंह थे, श्रीमती प्रभा राव थी, निर्मल चंद्र जैन थे और दरबारा सिंह थे, ठीक है। इन चारों का क्या पद पर रहते हुए राज्यपाल में निधन हो गया था। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो कच्ची मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, वो भी मिट्टी के मूर्तियां बनाने की मतलब कौन सी कला है, तो ये टेराकोटा प्रसिद्ध है, ठीक है ना, इसके कहते हैं टेराकोटा कहते हैं। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया, ये राइट है। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये पहले भी आजकल ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। राजन इसमें कौन सा युग्म सही है ये बताना हमें, तो इसमें कौन सा ये है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, ये इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है, ये सही है इसमें। तो चलिए गलत है ये भी, हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो उदयपुर में की गई है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का है, तो ये जयपुर में है, स्थापना 1986 में की गई थी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये जयपुर में स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच।